आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चार्ल्स लैम्ब के ऐसे ड्रीम चिल्ड्रन की। तो सबसे पहले मैं ऐसे की समरी स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करना चाहूंगी। देखिए, चार्ल्स लैम्ब जो है ये प्रिंस माने जाते हैं अमोंग इंग्लिश एसेइस्ट। वो बात एक अलग है कि चार्ल्स लैम्ब ने अपना करियर एज अ पोइट स्टार्ट किया था। ही बिगेन हिज करियर एज अ पोइट, बट उनको जो सिग्निफिकेंस मिली, जो उन्हें पहचान मिली, वो एक एसेइस्ट के रूप में मिली इन इंग्लिश लिटरेचर। चार्ल्स लैम्ब वॉज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ सैमुअल टेलर कॉलरिज। जो एस टी कॉलरिज हैं उनके काफी क्लोज फ्रेंड थे। इनके अलावा रॉबर्ट साउथे, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड विलियम हेजलिट, ये भी चार्ल्स लैम्ब के फ्रेंड्स थे। लेकिन अगर हम खास दोस्त की बात करें, एक अच्छी फ्रेंडशिप की बात करें, तो एस टी कॉलरिज के साथ उनकी फ्रेंडशिप काफी अच्छी थी। लैम्ब का जो फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क है इट वाज 4 सॉनेट्स, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ चार्ल्स लैम्ब ने अपने करियर की स्टार्टिंग कैसे की थी। उन्होंने अपने करियर की स्टार्टिंग की थी एज अ पोइट। दैट्स वाई उनका जो फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क है, ठीक है, ये इनका था 4 सॉनेट्स। अब ये जो सॉनेट्स थे, ये इसका सब्जेक्ट थी एन सिमोन। एन सिमोन जो थी, शी वॉज द लेडी लव ऑफ चार्ल्स लैम्ब। तो एन सिमोन जो थी वो सब्जेक्ट थी इन सोनेट्स का, और इन सोनेट्स को एना सोनेट्स भी कहा जाता है। ये जो सोनेट्स हैं दे आर कॉल्ड एना सोनेट्स। ये जो सोनेट्स हैं ये अपियर हुए थे इन 1796 इन एस टी कॉलरेज पोइम्स। एस टी कॉलेज का ये जो वर्क था पोइम्स, इसमें पब्लिश हुए थे। ड्रीम चिल्ड्रन अरेवरी की अगर हम बात करें तो ये पब्लिश हुआ था सबसे पहले लंदन मैगजीन में आया था in 1822. So first of all, Dream Children was published in London Magazine in 1822. Later, इनकी बुक आई एसेज ऑफ इलिया। इट वाज अ कलेक्शन ऑफ एसेज। ये एसेज का एक कलेक्शन है। एसेज ऑफ इलिया में टोटल नंबर ऑफ एसेज जो है वो है 28। ओके, टोटल चार्ल्स लैम्ब ने 52 एसेज लिखे हैं, जिनमें से 28 एसेज उन्होंने एसेज ऑफ इलिया, जो कि फर्स्ट एडिशन 1823 में आई, इसमें पब्लिश किए थे। और जो बाकी के इनके 24 एसेज हैं, उनका सेकंड जो इसका एडिशन आया 1833 में, उसमें पब्लिश किए। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ड्रीम चिल्ड्रन की। ड्रीम चिल्ड्रन को फर्स्ट ऑफ ऑल लंदन मैगजीन में पब्लिश किया गया 1822 में, और उसके बाद इसको जो उन्होंने बुक निकाली थी अपनी, जो कि एक कलेक्शन था एसेज का, एसेज ऑफ इलिया, इसमें 1823 में पब्लिश किया गया। और इसका जो नंबर था, इसकी जो सीरीज की अगर हम बात करें, तो 20th नंबर पे ये उनका ऐसे आता है। लास्ट एसेज ऑफ इलिया जो है मैं आपको बता चुकी हूँ, ये पब्लिश हुआ था 1833 में, एंड इसमें जो नंबर ऑफ एसेज थे दे वर 24। द लाइफ ऑफ चार्ल्स लैम्ब, ये इनकी बायोग्राफी है। द लाइफ ऑफ चार्ल्स लैम्ब, दिस इज द बायोग्राफी ऑफ चार्ल्स लैम्ब। और इनके राइटर हैं ईवी ल्यूकास। इनको आप कह सकते हैं इज द बायोग्राफर ऑफ चार्ल्स लैम्ब, जो कि 1905 में आई थी। इसके बाद में फिर और भी एडिशंस आए, बट ओरिजिनली इट वाज पब्लिश्ड इन 1905। चार्ल्स लैम्ब की अगर हम सीडोनियम की बात करें, तो इनका सीडोनियम था इलिया। इलिया नाम से अपने वर्क्स पब्लिश कराया करते थे, एंड ही बोरोड इट फ्रॉम द सरनेम ऑफ अ फेलो क्लर्क इन द साउथ सी हाउस वेयर लैम्ब वर्कड। साउथ सी हाउस में जॉब किया करते थे, वहां पे इनके एक कलीग थे जिनका की सरनेम था इलिया, तो उन्होंने उसे पिक किया एज ही सीडोनियम। He had never married because of his family commitments. His essays were published in London Magazine from 1820 to 1825. 1820 से 25 के बीच में उनके essays जो हैं वो लंदन मैगजीन में पब्लिश हुआ करते थे। He worked as a clerk at the East India Company. East India Company के साथ भी इन्होंने काम किया लगभग 33 years तक। अब हम बात करेंगे कुछ मेन कैरेक्टर्स की। ऐसे की शुरुआत होती है दो बच्चों के साथ में, एलिस और जॉन, जो कि एक स्टोरी सुन रहे हैं। चार्ल्स लैम्ब उनको
देख रहे हैं कि वो उनके ही बच्चे हैं, एक तरीके से इमेजिनरी चिल्ड्रन है एलिस एंड जॉन। तो एलिस और जॉन जो है यहाँ पे ये चार्ल्स लैम्ब की इमेजिनरी चिल्ड्रन है। नेक्स्ट कैरेक्टर आता है जॉन लैम्ब का, ये रिप्रेजेंट करता है चार्ल्स लैम्ब के ब्रदर को। नेक्स्ट आती हैं ग्रैंड मदर फील्ड, जो कि चार्ल्स लैम्ब की ग्रैंड मदर थी, उनके बारे में स्टोरी सुना रहे हैं। बेसिकली चार्ल्स लैम्ब यहाँ पे जो उनके इमेजिनरी चिल्ड्रन है उनको अपने बचपन की कहानियां सुना रहे हैं कि जब वो अपनी दादी के पास जाया करते थे, उनके पास रहने के लिए जाया करते थे, तो वहां पर वो क्या करते थे, उनका घर कैसा था, ये सारी चीजें वो बच्चों को सुना रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक कैरेक्टर आता है एलिस विंटरटन। एलिस विंटरटन यहाँ पे रिप्रेजेंट करती हैं एन सिमोन को। एन सिमोन वॉज अ गर्ल जिसके साथ चार्ल्स लैम्ब मैरिज करना चाहते थे, उन्होंने उनको प्रपोज किया, लेकिन जो एन सिमोन थी उन्होंने उनके मैरिज के प्रपोजल को डिक्लाइन कर दिया और उन्होंने किसी और के साथ शादी कर ली। तो एलिस विंटरटन जो है ये एन सिमोन को रिप्रेजेंट कर रही है, और बैट्रम जो है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं एन सिमोन्स के हस्बैंड को, जिसके साथ उन्होंने शादी की थी। और यहाँ पे एक लेम फूटेड बॉय इसका और डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे। थीम की अगर हम बात करें तो फर्स्ट थीम है इसकी चिल्ड्रन साइकोलॉजी, क्योंकि बच्चों की साइकोलॉजी क्या है वो यहाँ पे दिखाई गई है कि बच्चों को सबसे ज्यादा क्या पसंद होता है, अपने एल्डर्स की स्टोरी सुनना, उनके बारे में जानना कि बचपन में जब वो उनके जैसे थे तो क्या किया करते थे। दूसरा यहाँ पे थीम हमें दिखाई देती है लोनलीनेस, क्योंकि यहाँ पे चार्ल्स लैम्ब की बहुत सारी अनफुलफिल्ड डिजायर्स जो हैं वो देखने को मिलती हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि चार्ल्स लैम्ब देख रहे हैं यहाँ पे कि उनके दो इमेजिनरी बच्चे हैं एलिस एंड जॉन। तो यहाँ पे दिखाई देता है कि लोनलीनेस जो है वो काफी फील करते थे चार्ल्स लैम्ब, और उनके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं he had a desire of having children, and he had a desire of marrying with Anne, जो जिन्होंने कि उनका ऑफर डिक्लाइन कर दिया था। तो उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सपने में वही सारी चीजों को देख रहा है जो कि उनकी लाइफ में कंप्लीट नहीं हो पाई। तो लोनलीनेस है इसकी थीम, और एक है पास्ट मेमोरीज, क्योंकि जब वो बच्चों को कहानी सुना रहे हैं तो वो रिकॉल कर रहे हैं अपने बचपन के दिनों को जब वो बच्चे थे। तो ये मेन थीम्स हैं इस ऐसे की। नेक्स्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनकी बात करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे 3 डिफरेंट प्लेसेस हैं जो कि इस ऐसे में नजर आते हैं। कौन से हैं वो 3 डिफरेंट प्लेसेस? दे आर, तो पहला जो प्लेस आता है वो है लैम्ब का खुद का रियल वर्ल्ड, जहाँ पर चार्ल्स लैम्ब इस टाइम पर हैं। तो चार्ल्स लैम्ब अपनी आर्म चेयर पर बैठ के सो रहे हैं और सपना देख रहे हैं, दिन में ही वो सपना देख रहे हैं। दैट्स व्हाई द नेम ऑफ दिस ऐसे इज अ रेवरी। रेवरी का मीन होता है दिवा, तो अपने दिन में कोई सपना देखना। तो चार्ल्स लैम्ब अपनी आर्म चेयर में है। एक प्लेस यहाँ पे ये दिखाई देता है। सेकंड प्लेस हमें दिखाई देगा द प्लेस इन ड्रीम वेयर ही वॉज विद चिल्ड्रन। जैसे कि सो रहे हैं वो, तो सपने में देख रहे हैं कि वो बच्चों के साथ है। सेकंड प्लेस ये आता है। एंड द थर्ड प्लेस कौन सा है यहाँ पे? थर्ड प्लेस आता है द प्लेस इन द स्टोरी विच लैम्ब वॉज नरेटिंग टू हिज चिल्ड्रन इन द ऐसे। मतलब इस ऐसे में बच्चों को जिस जगह के बारे में वो बता रहे हैं दैट इज द थर्ड प्लेस। तो इस तरीके से हमें टोटल कितने प्लेसेस दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे हमें 3 प्लेसेस दिखाई दे रहे हैं। एक तो उनका खुद का रियल वर्ल्ड, दूसरा जहाँ पे वो बच्चों के साथ में है सपने में, और तीसरा जिस जगह के बारे में वो स्टोरी सुना रहे हैं अपने बच्चों को। नेक्स्ट है यहाँ पे ग्रेट हाउस इन नॉरफॉक। ये इसके बारे में वो बता रहे हैं अपने बच्चों को। ग्रेट हाउस इन नॉरफॉक ये क्या है? ये रियल हाउस था जहाँ पे उनकी जो ग्रेट ग्रैंड मदर, किसकी ग्रेट ग्रैंड मदर मीन्स ये जो बच्चे हैं एलिस और जॉन, उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर जहाँ रहा करती थी। क्योंकि ये वैसे देखा जाए तो ग्रैंड मदर है चार्ल्स लैम्ब की, ठीक है। दैट्स वाई वो ग्रेट ग्रैंड मदर हो गई किसकी? एलिस और जॉन की, क्योंकि वो यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं, एक तरीके से इमेजिनरी चिल्ड्रन है चार्ल्स लैम्ब के। 7 लॉन्ग ईयर्स जो यहाँ पे दिखाया है, आप देखेंगे 7 लॉन्ग ईयर्स का जो कोर्टशिप दिखाई है, ये डिपिक्ट करता है द 7 ईयर्स ऑफ लैम्ब एंड एन्स लव अफेयर। 7 ईयर से जो लैम्ब का लव अफेयर था एन के साथ में,
वो एन को काफी पसंद करते थे, उनके साथ शादी करना चाहते थे, लेकिन एन ने उनके मैरिज के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे जो उन चार्ल्स लैम्ब के मन में जो फीलिंग्स थी एन के लिए 7 इयर्स तक, उनको दिखाया गया है 7 इयर्स कोर्टशिप। समरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप ड्रीम चिल्ड्रन से रिलेटेड 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हैं, उसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इसकी समरी स्टार्ट करते हैं। ऐसे की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एलिस और जॉन नाम की ये जो दो इमेजिनरी चिल्ड्रन है चार्ल्स लैम्ब के, दे आर वेरी क्यूरियस। वो जानना चाहते हैं अपने फादर से कि वो बचपन में क्या क्या करते थे, उनकी जो चाइल्डहुड मेमोरीज हैं वो सुनना चाहते हैं। तो लैम्ब जो कि यहाँ पे अभी इमेजिनरी फादर हैं, क्योंकि ये बच्चे रियल बच्चे नहीं है, ये इमेजिनरी बच्चे हैं, वो सपने में देख रहे हैं इन दोनों बच्चों को। तो लैम्ब एक फादर के रूप में हमें दिखाई दे रहे हैं और वो सुनाते हैं बच्चों को अपने बचपन की कहानी। वो बताते हैं कि किस प्रकार से जब वो छोटे थे तो अपनी ग्रैंड मदर फील्ड के पास रहने जाते थे। ग्रैंड मदर फील्ड जो थी एक बहुत बड़े मेंशन में रहा करती थी। ये मेंशन काफी बड़ा था और इतना बड़ा था कि जिस घर में वो अभी रह रहे हैं उससे 100 टाइम्स बड़ा था ये घर, और काफी बड़ा बगीचा भी था इसमें। तो वो बताते हैं कि जब वो छोटे थे तो अपनी ग्रैंड मदर के पास रहने जाते थे। वहां पे क्या था कि अब थोड़ा सा घर के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, किस तरीके का घर था। काफी बड़ा घर था विद गार्डन, और वहां की जो चिमनी थी उस पर एक लकड़ी का बहुत बड़ा आर्टिस्टिक पीस था वहां पर, और उस पर दो बच्चों की एक बैलेट के फॉर्म में स्टोरी थी, वो उस पर लगी हुई थी, लिखी हुई थी। उस स्टोरी में क्या था, उस स्टोरी में ये लिखा हुआ था कि किस तरीके से उन दो बच्चों को उनके क्रूअल अंकल ने मार के फॉरेस्ट में फेंक दिया था। तो ये एक पेनफुल स्टोरी थी उन दो बच्चों की। लेकिन जो मेंशन का ओनर था उसने क्या किया, उस स्टोरी को निकलवा के, वो जो वुडन पीस था उसको निकलवा के वो वहां पे मार्बल लगवा देता है। वो बताते हैं कि उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो बहुत ही अच्छी थी। वो बहुत ज्यादा रिलीजियस माइंडेड भी थी। उनको बहुत सारी जो साम्स होते हैं, जो उनकी बाइबल की जो सॉन्ग्स होते हैं, प्रेयर्स होती हैं, वो सब उनको याद थी। फिर जब वो उनके साथ रहने जाया करते थे तो उनकी ग्रैंड मदर ने उनको बताया कि उन्होंने उस घर में दो बच्चों की स्पिरिट को देखा है। वो दो बच्चे कौन है, वही, और ये वही दो बच्चे हैं जिनको कि उनके अंकल ने मार दिया था। तो उनकी स्पिरिट उनकी ग्रैंड मदर को दिखती है, लेकिन ग्रैंड मदर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको लगता है कि ये बच्चे बहुत इनोसेंट हैं, वो उनको किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन चार्ल्स लैम्ब क्योंकि उस टाइम पे बच्चे थे और वो इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उनकी जो ग्रैंड मदर थी फील्ड, वो सारे बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन उनके जो ब्रदर थे, चार्ल्स लैम्ब के जो ब्रदर थे जॉन, वो उनसे कुछ ज्यादा ही अटैच थी। वो उनको बाकी बच्चों से ज्यादा प्यार किया करती थी। आगे वो बताते हैं कि उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, ब्यूटीफुल थी, और वो बहुत अच्छा डांस किया करती थी। लेकिन उनको फिर कैंसर हो गया, और कैंसर होने की वजह से क्या हुआ, उनकी बॉडी वीक हो गई और बाद में उनकी डेथ हो गई। जब उनकी डेथ हुई तो बहुत सारे लोग उनकी फ्यूनरल पर आए, क्योंकि सभी के साथ उनका जो बिहेवियर था वो बहुत ज्यादा अच्छा था। तो जो भी लोग उनको जानते थे वो सभी उनकी फ्यूनरल में शामिल हुए थे। लैम ने बताया कि जब वो छोटे थे तो जब उनकी दादी की डेथ नहीं हुई थी उससे पहले, जब वो उनके पास रहने जाते थे तो वो गार्डन में बहुत सारे जो फ्रूट्स के ट्रीज थे उनसे फ्रूट्स कलेक्ट किया करते थे। और जब वो बाहर देखते थे, मैंशन के बाहर देखते थे, तो वहां पे 12 बस्ट ऑफ सीजर करके स्टैच्यूज बनी हुई थी, उनको देखा करते थे। और एक बार उनके पैर में जब चोट लग गई तो उनके भाई जॉन ने उनको अपनी पीठ पर बिठाकर घुमाया भी था। लेकिन जब जॉन की तबीयत खराब हो गई तो चार्ल्स लैम्ब को इस बात का काफी दुख है कि शायद वो अच्छे से उनकी देखभाल नहीं कर पाए, और फिर क्या होता है, जॉन की भी डेथ हो जाती है। इस बात का चार्ल्स लैम्ब को काफी दुख है। जब वो जॉन की डेथ की बात कर रहे होते हैं तो बच्चे थोड़े इमोशनल हो जाते हैं। बच्चे कहते हैं कि हमें जॉन अंकल के बारे में नहीं जानना है, हम अपनी डेड मदर एलिस के बारे में जानना चाहते हैं। तो चार्ल्स हम उनको बताते हैं कि एलिस जो थी उसके साथ उनकी 7 इयर्स की कोर्टशिप थी, और
लेकिन तभी अचानक से चार्ल्स हम देखते हैं कि जो उनकी बेटी जो एलिस, जो कि उनको सपने में एज अ डॉटर दिखाई दे रही है, उसका जो फेस है वो बिल्कुल एलिस के जैसा मिलता है, और धीरे धीरे वो दोनों बच्चे एलिस और जॉन उनसे दूर होते जा रहे हैं। उनकी जो फेस है वो थोड़ा धुंधला फेंट होता नजर आ रहा है उनको, और वो बच्चे कह रहे हैं कि हम तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, हम कह रहे हैं कि हम आपके बच्चे नहीं हैं, हम एलिस के भी बच्चे नहीं हैं, एक्चुअली हम बच्चे ही नहीं है, हम तो सिर्फ इमेजिनरी चाइल्ड हैं। और अचानक से चार्ल्स लैम्ब की नींद खुल जाती है, और वो देखते हैं कि वो तो अपनी आर्म चेयर पर सोए पड़े थे, और बगल में ब्रिगेड है। ब्रिगेड यहाँ पे कौन है? ब्रिगेड चार्ल्स लैम्ब की सिस्टर है, मैरी लैम्ब है। मैरी लैम्ब जो थी ये थोड़ी सी मेंटली डिस्टर्ब थी, और दैट्स वाई उन्होंने क्या किया कि अपनी मदर का मर्डर कर दिया था। चार्ल्स लैम्ब ने अपनी सिस्टर मैरी लैम्ब के साथ एक बुक भी लिखी है, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। इसमें उन्होंने टोटल 20 टेल्स को इंक्लूड किया है। बेसिकली ये एक चिल्ड्रन बुक है। तो मैंने जितनी भी चार्ल्स लैम्ब के बारे में इम्पोर्टेंट नॉलेज थी वो आपको देने की कोशिश की है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। अगर आप पर्टिकुलर 50 क्वेश्चंस देखना चाहते हैं ड्रीम चिल्ड्रन से रिलेटेड, तो वीडियो का लिंक मैं जैसे कि आपको बता चुकी हूँ डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।